7 स्टेजेस ऑफ स्ट्रोक रिकवरी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, जो हमारे पास फालिज होता है ये 7 स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 7 स्टेजेस इसकी हम प्रॉपर तरीके से करवाएं तो मरीज़ दोबारा अपनी नॉर्मल फंक्शन की तरफ वापस आ सकता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब आपको स्ट्रोक होता है उसके बाद आपकी जो नंबर 1 फेज़ होता है वो फ्लैसिडिटी फेज़ होता है, यानी कि उसके अंदर आपके मसल्स ऐसे होते हैं जैसे आपका बाजू डेड हो गया है, आपकी टांग डेड हो गई है। उसके बाद वो होता क्या है कि 2 पैटर्न डिवेलप होता है, वो होता है स्पास्टिसिटी का। आपकी स्पास्टिसिटी जो है वो अपेयर है, यानी कि आपके हाथ और उसमें आपको खिंचाव होना महसूस होगा। वो खिंचाव के अंदर क्या होता है कि वो आपका स्पास्टिक पैटर्न बन रहा होता है। उसमें नंबर 3 जो हमारे पास स्टेज होती है उसके अंदर वो स्पास्टिसिटी यानी कि वो जो अकड़ाव है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर नंबर 3 स्टेज के अंदर हम अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट ना दें तो उसकी जो स्पास्टिसिटी है वो कॉन्ट्रैक्चर यानी कि एक हद तक पोजीशन में पक्की होगी और उसके बाद वो वहीं रह जाएगी। उसके अंदर हमें करना क्या होता है कि हमें वहीं से पेशेंट को बेहतरी की तरफ लाना होता है। जब हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं हमने सबसे पहले स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करना होता है, यानी जो उनका अकड़ाव है उसको कम करना होता है। उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ स्ट्रेचिंग करवा, हीट दे, स्टिमुलेशंस दे, वो उनकी स्पास्टिसिटी हमें कम करनी होती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो अकड़ाव स्पास्टिसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब वो कम होती है फिर हम पेशेंट को कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की तरफ डालते हैं। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एक्सरसाइज है। ये हम पेशेंट को उसके बाद करवानी शुरू करवाते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो आपका मसल और जॉइंट की जो स्टिफनेस अकड़ाव है उसको कम करती हैं। जब वो कम हो जाता है उसके बाद हम पेशेंट को कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आते हैं। इसमें आप देखें कि पेशेंट का ब्रेन भी वर्क कर रहा है, उसे एफर्ट करनी पड़ रही है कि इसको मैंने मूव करना है। आहिस्ता 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 देखें कि पेशेंट बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसमें क्या है कि हमने अब उनका स्पास्टिसिटी वाला जो पैटर्न है उसको ख़त्म कर दिया है। इसमें नंबर 6 स्टेज में क्या होता है कि स्पास्टिसिटी डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि जो उनका अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है और आपका हाथ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर हम मैक्सिमम मूवमेंट्स पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और करवाते हैं, जो कि पेशेंट शुरू में तो वो थोड़ा सा ज़रा उसको डिफ़िकल्टी हो रही होती है कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने में, लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है उसकी स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब आप इनका देखें कि पहले हाथ बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे इकट्ठा हो गया था, लेकिन अब वो आहिस्ता 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 जैसे जैसे हम इनको कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। कुछ टाइम में जैसे जैसे अगर इनकी हम रिहेबिलिटेशन कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल फंक्शन की तरफ वापस आ जाएंगे। इनके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। ये बेसिकली 7 स्टेजेस होती हैं स्ट्रोक की। फालिज के बाद ही अगर 3rd स्टेज तक जाते वक्त पेशेंट खुद जाता है, लेकिन अगर 3rd से हमने उसे वापस रिवर्स करना है तो हमें सबसे पहले उसकी स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करना है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की तरफ लेकर आएंगे। उसके बाद जो है वो नॉर्मल फंक्शन उसके बेहतर होंगे, उसका जो अकड़ाव है वो कम होगा और उसकी नॉर्मल जो एक रूटीन की एक्सरसाइजेज, रूटीन के प्लान्स हैं और रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो वापस आएंगे। बेसिकली हमने क्या फिर इसके बाद करना होगा, हमें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है पेशेंट के बाजू में और उंगलियों में और हाथ में, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद से कर सके। ये चीज़ कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है लेकिन कुछ को थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है।